तो बच्चों ये जो कुछ फार्मूलाज आपको बोर्ड पे नजर आ रहे हैं पीएच से रिलेटेड, वैसे तो इन सारे फार्मूलाज को हमने पिछले क्लासेस में बाकायदे पढ़ाया है। अगर आप लोगों को इन फार्मूलाज की उत्पत्ति डीपली जानना है तो आपको पिछले क्लासेस को जाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम डीपली अब समझाने वाले हैं नहीं। फिलहाल कुछ ट्राई करते हैं बताने की आपको। अगर आप लोग समझ जाओ तो बेहतर है, वरना चाहिए पिछले क्लासेस की वीडियो देखिए। पीएच बराबर माइनस log हाइड्रोजन आयन लिखा है प्यारे बच्चों। इसका अथवा है, ये क्या है प्यारे बच्चों? अथवा है। अब कैसे है ये सारी चीजों को जानने के लिए आपको पिछले क्लासेस में जाना होगा, लेकिन थोड़ा हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर माइनस एक हाइड है प्यारे बच्चों, जिसे हम बोल सकते हैं n log m। क्या बोल सकते हैं? n log m। और n log m को हम लिख सकते हैं log m की पावर n। तो log m की पावर n, तो प्यारे बच्चों ये माइनस एक घात पे चढ़ जाएगा हाइड्रोजन आयन के। तो जब घात पे कोई चीजें माइनस में होती हैं तो जब उसे बटे में लाते हैं तो वो चीजें हट जाते हैं। तो log 1 बाई हाइड्रोजन आयन। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन बराबर लिखा है 10 की घात माइनस पीएच। अब इसे हम डीपली समझाने वाले नहीं। अगर जानना ही है कैसे उत्पत्ति हुई तो जाइए पिछले क्लासेस में देखिए। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के बीच ये संबंध है। आप जाइए पीएच तथा पीओएस में संबंध देखिए ये कैसे आया है ना प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का मान सेम होता है 1.0 गुणे 10 की घात माइनस 7। तो 10 की घात माइनस 7, 10 की घात माइनस 7 दोनों का मल्टीपल होकर 10 की घात माइनस 14 गया। पीएच तो पीएच प्लस पीओएस बराबर 14। वैसे तो इन फार्मूलाज को हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इन सारे फार्मूलाज को उठाकर हमें सवाल में लगाने हैं। हम 5 फार्मूलाज है हमारे पास, हम 5 सवाल बताने वाले हैं और 5 सवाल में अलग अलग फार्मूलाज लगाने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं 100%, ये गारंटी हमारी। आइए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं हम कि एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण है 1 गुणे 10 की घात माइनस मोल प्रति लीटर। तो हाइड्रोजन आयन, तो प्यारे बच्चों हम लोग पहले लिखेंगे दिया है। सवाल में जो जो दिया होता है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या दिया है? हाइड्रोजन आयन बराबर क्या दिया प्यारे बच्चों? 1.0 गुणे 10 की घात माइनस 9 मीटर भी लिख सकते हो, मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हमें ये देखना है कि और क्या चीज दिया है। विलयन का पीएच मान बताइए। पीएच मान पूछ रहा है। अब दिया कुछ नहीं तो हमें लिखना है, ज्ञात करना है। क्या लिखना है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पीएच, है ना प्यारे बच्चों। पीएच का मान निकालना है हमें। उसके बाद बताना है विलयन अम्लीय या क्षारीय। ये चीजें हम तब बता पाएंगे जब पीएच का मान हम निकाल पाएंगे, है ना प्यारे बच्चों। क्यों बता पाएंगे? क्योंकि अगर पीएच का मान 7 से कम है तो जाहिर सी बात है वो अम्लीय है, 7 से अधिक है तो वह क्षारीय है। अगर उत्तर 7 ही आ रहा है पीएच बराबर तो वह उदासीन प्रकृति के होंगे, है ना प्यारे बच्चों। तो अब पीएच का मान हमें निकालना है। तो प्यारे बच्चों आइए इस सूत्र की तरफ। इधर पीएच का कौन सा फार्मूला लगेगा? जाहिर सी बात है पीएच बराबर ये दिख रहा है ना, हाँ तो यही लगेगा। तो पीएच बराबर फार्मूला पीएच बराबर माइनस log हाइड्रोजन आयन, है ना प्यारे बच्चों। अब पीएच हमें निकालना है माइनस log हाइड्रोजन आयन का मान कितना प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन आयन का मान ये दिया हुआ है तो हम इसे लिख लेंगे 1.0 गुणे 10 की घात माइनस 9, है ना। अब क्या करेंगे हम? पीएच बराबर, देखो प्यारे बच्चों ये 1.0 का कोई मतलब होता नहीं है। इसे साधारण भाषा में आप लिख सकते हैं 1.0। भाई देखो एक का मल्टीपल किसी में भी कराओगे उतना ही रहेगा, इसे हम 10 की घात माइनस 9 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पर एक छुपा हुआ है तो n log m है। ये क्या है? n log m, या तो log m की पावर n मान सकते हैं। क्या प्यारे बच्चों? log m की पावर n, तो ये होता है n log m। तो ये माइनस n ये आ जाएगा यहाँ पे, है ना प्यारे बच्चों, n, और ये बचेगा क्या? log 10। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आया। अब पीएच बराबर माइनस माइनस ही हो गया प्लस, तो ये 9 log 10, और log 10 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? log 10 का मान 1 होता है ना, सभी लोग जानते हैं। तो pH बराबर 9, क्योंकि log 10 के दर पर क्या हो गया? 1। तो pH का मान क्या निकला प्यारे बच्चों? 9। अब ये क्या है? अम्लीय है या क्षारीय है? 7 से कम होता तो अम्लीय होता pH का मान, और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय। तो 9 है ना, तो 7 से अधिक है, तो यह क्या है? क्षारीय। तो बच्चों हमने पहला सवाल हल कर लिया है और ये हम लोगों को रहा दूसरा सवाल कि एक विलयन में हाइड्रोक्सिल सांद्रण कितना दिया हुआ है? 1.0 गुणे 10 की घात माइनस 12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों किसी भी सवाल को करने से पहले उसमें ये चीज देख लिया जाए कि क्या चीज दिया है और क्या चीज हमें ज्ञात करना है। अगर दिया हमें पता चल रहा है और ज्ञात करना पता चल रहा है तो सवाल हो जाता है बहुत ही ईजी।
तो हम लोग पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। तो प्यारे बच्चों क्या दिया है? हाइड्रोक्सिल सांद्रण कितना दिया है? हाइड्रोक्सिल सांद्रण OH बराबर कितना दिया है हम लोगों के पास? 1.0 गुणे 10 की घाते -12 मोल प्रति लीटर लिखो प्यारे बच्चों, या तो डायरेक्ट मीटर भी आप या मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों के सामने दिया है, हाइड्रोक्सिल आयन बराबर 1.0 गुणे 10 की घाते -12 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या दिया है? इस विलयन का पीएच मान ज्ञात करिए। अब कुछ दिया नहीं है, अभी हम ज्ञात करना है, तो लिखेंगे ज्ञात करना है। ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, हमें क्या ज्ञात करना है? पीएच वैल्यू। क्या ज्ञात करना है हमें? पीएच वैल्यू। अब आ जाते हैं सूत्र की तरफ। इन्हीं पांचों सूत्र में कोई ना कोई सूत्र लगने हैं प्यारे बच्चों, तो अब ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा सूत्र लगेगा। तो प्यारे बच्चों ये बताइए, पीएच बराबर अगर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन ये वाला सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर कहीं भी हाइड्रोजन आयन का दिया हुआ कुछ नहीं है, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। ये तो उसी का हुआ है, हाइड्रोजन आयन बराबर 10 की घाते माइनस पीएच। हमें पीएच का मान निकालना है, ना कि हाइड्रोजन सांद्रण का, है ना प्यारे बच्चों, तो ये भी नहीं लगेगा। अब चौथे नंबर की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन आयन गुणे हाइड्रोक्सिल आयन बराबर ये। अगर प्यारे बच्चों एक चीज ये सोचिए, अगर हाइड्रोक्सिल आयन का मान अगर हम रख देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन का मान रख देते हैं तो ये बट्टे में चला जाएगा, हाइड्रोजन आयन का मान निकल आएगा। हाँ जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन आयन का मान निकला आएगा। तो प्यारे बच्चों जब हाइड्रोजन आयन का मान निकल आएगा तो पीएच बराबर हम यहाँ अगर हाइड्रोजन आयन का मान रख देंगे तो पीएच का मान निकल आएगा ना प्यारे बच्चों। तो हमें पहले पीएच का मान निकालने से पहले हमें हाइड्रोजन आयन का मान निकालना होगा। तो हाइड्रोजन आयन का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? पीएच तथा पीओएच में संबंध वाले सूत्र को रखना होगा। तो आइए प्यारे बच्चों रखते हैं। ये हम लोगों का सूत्र है, हाइड्रोजन आयन गुणे हाइड्रोक्सिल आयन बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों? 1.0 गुणे 10 की घाते -14 मीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे? हमें निकालना क्या है? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन क्यों निकालना है? क्योंकि पीएच वाला जब सूत्र लगाएंगे हम, पीएच का जब मान निकालेंगे तो माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन पता होगा तभी हमें पीएच का मान निकलेगा प्यारे बच्चों। तो ये रहा हम लोगों के सामने हाइड्रोजन आयन, और हम क्या करेंगे? 1.0 गुणे 10 की घाते -14 बटे ये कहाँ चला आएगा? नीचे, OH आ जाएगा नीचे, है ना प्यारे बच्चों। अब ये क्या किया हम लोग? हाइड्रोजन आयन बराबर 1.0 गुणे 10 की घाते -14 हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन का मान पहले से हमारे पास दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो उसे हम लोग रख देंगे 1.0 गुणे 10 की घाते -12, है ना प्यारे बच्चों। अब क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन आयन बराबर, अब ध्यान से देखिएगा, ये तो एक से हमें वैसे भी कोई मतलब होता नहीं। जब कभी भी नीचे वाली चीजें, हर वाली चीजें अंश में जाती हैं तो उसका घात अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसकी घात माइनस है तो प्यारे बच्चों प्लस हो जाएगी, है ना। अब ये हाइड्रोजन आयन हमारे पास, तो ये माइनस की घात है और यहाँ प्लस है, तो 14 में से 12 गए तो जाहिर सी बात है 10 की घात -2 बचेगा। अब ये हाइड्रोजन आयन बचा तो यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं, ओनली मीटर लगेगा। ये तो हम मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने मीटर स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि मीटर इसका और मीटर इसका, तो मीटर स्क्वायर हो गया मात्रा, है ना प्यारे बच्चों। तो ये हाइड्रोजन आयन का हमारे पास क्या निकला? 10 की घाते -2 मीटर, है ना प्यारे बच्चों। अब हमें पीएच निकालना है। अभी तक हमने जो सवाल पूछा वो चीजें हमने अभी निकाली नहीं है, हमें पीएच का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों पीएच का फार्मूला रखते हैं अब हम लोग, तो वहाँ पे जगह थोड़ी कम है, हम यहाँ रखकर ट्राई करते हैं। तो प्यारे बच्चों पीएच बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, है ना प्यारे बच्चों। और हमें पीएच ही निकालना था। हमने ये सारी चीजें इसलिए की हैं क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का मान पहले से सवाल में दिया नहीं था। इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन वाले संबंध वाला सूत्र रखना पड़ा, जिससे कि हमें हाइड्रोजन आयन का मान पता चल गया। तो माइनस लॉग, और इसका मान ये हमारे पास है 10 की घाते -2, है ना प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे देखो एक सूत्र बन गया log m की पावर n, log m की पावर n। तो log m की पावर n का फार्मूला होता है n log m। तो ये n है प्यारे बच्चों, -2 क्या है? n है, तो ये -2 ये आ गया, और log m यही होता है फार्मूला log m पावर n का, n log m। तो m की जगह पर 10 है प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है 10,
अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा कि log 10 का मान 1 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? 1। ये माइनस माइनस हो गया प्लस 2 और log 10 का मान 1, तो 2 एकन्ना 2। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर आया वो क्या आया? 2। बच्चों ये रहा हम लोगों का तीसरा सवाल कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 5 है, विलयन का पीएच मान कितना दिया हुआ है? 5, तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जब भी कभी भी हम लोग किसी सवाल को हल करते हैं तो उसमें हम लोग पहले ये ढूंढते हैं कि दिया क्या है ना प्यारे बच्चों? तो लिखेंगे हम लोग दिया है, दिया है। क्या दिया है प्यारे बच्चों? पीएच मान बराबर 5, पीएच मान बराबर 5। उसके बाद हम लोग उस सवाल में क्या ढूंढते हैं या क्या चेक करते हैं कि क्या ज्ञात करना है हमें, है ना प्यारे बच्चों? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों? कि उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रण ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन आयन की सांद्रण। तो आइए हम लोगों के बोर्ड पे लिखे हैं 5 सूत्र, है ना प्यारे बच्चों? और हम जितने भी सवाल लगा रहे हैं इन सूत्रों से बाहर नहीं जाने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो सवाल आएंगे पीएच से रिलेटेड, इन 5 सूत्र से बाहर नहीं जा सकती, ये हमारी फुल गारंटी प्यारे बच्चों। तो ये रहे हम लोगों के 5 सवाल। अब इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रण पूछ रहा है और पीएच बराबर 5 दिया है। तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन आयन की सांद्रण का डायरेक्ट ये फार्मूला ही होता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रण बराबर 10 की घात माइनस पीएच। तो प्यारे बच्चों अगर हमें ये ज्ञात करना है तो वैसे ही तो दिख रहा है, पीएच बराबर दिया भी है, डायरेक्ट रखकर हम लोग हल कर लेंगे। तो चलिए सूत्र रखते हैं हम लोग। हाइड्रोजन आयन की सांद्रण बराबर क्या होता है? 10 की घात माइनस पीएच, है ना प्यारे बच्चों? तो ये रहा हाइड्रोजन आयन की सांद्रण बराबर 10 की घात माइनस पीएच बराबर कितना है? 5 है। यही हम लोगों का क्या? मोल प्रति लीटर। क्या प्यारे बच्चों? मोल प्रति लीटर मात्रा होता है हाइड्रोजन आयन का। तो प्यारे बच्चों यही रहा हम लोगों का आंसर। हम लोगों का चौथा सवाल कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 6.5 है, विलयन का पीएच मान ऑलरेडी दिया हुआ है 6.5, तो पीओएच का मान ज्ञात करिए। तो दिया है, पहले लिखेंगे हम लोग क्या क्या दिया है। तो क्या दिया है? सिर्फ पीएच का मान दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया। तो पीएच बराबर कितना दिया है? 6.5, है ना प्यारे बच्चों? ज्ञात क्या करना है हमें? ज्ञात क्या करना है? ज्ञात ये करना है पीओएच। क्या करना है? पीओएच यही निकालना हमें। आइए सूत्र की तरफ चलते हैं, कौन सा फार्मूला रखेगा। तो प्यारे बच्चों ये 5 फार्मूलाज हैं। 5 क्या, ये तो एक अथवा में है, तो मान लीजिए 4 इस फार्मूलाज हैं। तो हमने इससे भी बता चुके, इससे भी बता चुके, लेकिन इस सवाल में क्या पूछ रहा है? पीओएच पूछ रहा है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ अगर पीएच की वैल्यू हम लोग रख देंगे तो पीओएच ऑलरेडी निकल आएगा, है ना प्यारे बच्चों? तो पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। तो प्यारे बच्चों पीएच का मान दिया हुआ है 6.5 प्लस पीओएच बराबर 14। अब पीओएच को हम लोग रोक लेंगे 14, और ये जब उस पक्ष पे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो और वो प्लस में है तो माइनस में। पीओएच 14 में से 6.5 गया तो बचेंगे 7.5। तो प्यारे बच्चों यही रहा हम लोगों का आंसर। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि हम 4 फार्मूलाज दिखाए थे और 4 फार्मूला से हमने 4 सवाल भी बता चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरी तरह समझ में आया होगा, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे प्यारे बच्चों। आप इन्हें नोट कर लिख लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये आने वाले हैं। अब हम लोग प्यारे बच्चों एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।